हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशन पाथ यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पाथ पे। तो आज हमारा एक टॉपिक रहता था पिक्स परसेप्शन वाला। टेरिटोरियल आर्मी का जो स्क्रीनिंग टेस्ट चल रहा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 4 लेके आज आया था। दो इसमें जो पहले पार्ट्स थे वो हमने दिन को डिस्कस किए थे। इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किए हैं। उससे पहले एक और सिलेबस डिस्कशन वाला और प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है। अगर जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज़रूर देख लें। और बने रहें आखिर तक इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने जो पिक्स परसेप्शन टेस्ट पे जो क्वेश्चन लाए हैं, उनमें जो पिक्चर्स लाई हैं और उस पर जो स्टोरी लिखी है वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखी हैं। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाएं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये पहली पिक्चर आपके स्क्रीन पे है सामने, देखिए। इस पिक्चर में नोट करने वाली बात है कि इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है। देखिए, ऐसे हमें दिख रहा है जैसे ये कुछ बारिश वगैरह फ्लड टाइप का कुछ लग रहा है। इसमें लोग जैसे बाहर कोई बैठे हैं, ऐसे कोई परेशानी में है और एक बंदा कुछ हेल्प कर रहा है, इनको कुछ चीज़ें दे रहा है खाने पीने के लिए। तो इसमें इस पे हमने एक स्टोरी लिखनी है। तो स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। तो देखिए, मैंने स्टोरी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, ना तो इसमें कोई प्योर उर्दू लिखी है ना हिंदी लिखी है। इसमें बिल्कुल जो हम डेली रूटीन में जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही मैंने ये लिखा हुआ है। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं स्लो बात कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। तो क्या है इस स्टोरी में, इस पिक्चर पे क्या स्टोरी बनी है। आमिर एक बीएससी ग्रेजुएट था जो कश्मीर के एक गांव में रहता था, ठीक है। बारिश का मौसम शुरू होते ही उसका गांव चारों तरफ पानी से भर गया, ठीक है। इसलिए एनडीआरएफ की टीम काम कर रही थी, लेकिन उसने भी अपने दोस्त के साथ उनकी मदद करने का सोचा, ठीक है। उसने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और एनडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर बचाव की छोटी छोटी कार्रवाइयाँ शुरू की, ठीक है। यही नहीं, बल्कि उसने रिलीफ कैंप में काम किया और सैलाब की लपेट में जो लोग आए उनको खाना भी तकसीम किया, ठीक है। उसके बाद उसने जानवरों को ऊंचाई वाले इलाकों तक पहुंचने में मदद की। बाद में हालत काबू में आ गई और वो काम करके खुश हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी है, जो आराम से बंदा 1 मिनट में लिख सकता है इस टाइप की स्टोरी को। और 30 मिनट काफ़ी होते हैं एक इमेज को ऑब्जर्व करने में और उस पर कोई स्टोरी सोचने में, ठीक है। इस तरह से आपने एक बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी बनानी है, जैसे कि इसमें बताया है। देखिए, आमिर कोई किसी का नाम ले लिया। आमिर एक बीएससी ग्रेजुएट स्टूडेंट था, बीएससी उसने की हुई थी और कश्मीर के एक गांव में रहता था। फिर बारिश का मौसम था और काफ़ी गांव की चारों तरफ पानी भर गया और एनडीआरएफ की टीम आई वहाँ पे। उन्होंने उनकी मदद लोगों की कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे सैलाब की वजह से लोग बाहर आ गए थे, उनमें पानी भर गया था गांव में, ऐसा वैसा। और उस लड़के ने सोचा कि मैं इनके साथ मिलके इनकी मदद करूं, इनको बचाऊं और जानवरों की मदद करूं, उनको कहीं ऊंची जगह पे पहुंचाऊं या ऐसा वैसा खाना वगैरह तकसीम किया। और जब तक हालात काबू में आते तो उसको ये काम करने से सेटिस्फेक्शन मिली, खुशी हुई, ठीक है। इस टाइप की आपने भी कोई स्टोरी बनानी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर क्या है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या इस पिक्चर में हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल पहली बात, हमें तो यहाँ पे एक देखिए ऐसे बहती हुई नदी सी दिख रही है, ठीक है। ऊपर से पुल दिख रहा है, पुल बना हुआ है, काफ़ी लंबा सा पुल है। आगे देखिए इस साइड कुछ पहाड़ी हैं छोटी छोटी, इस साइड भी पहाड़ी है इस पर। और पुल पे एक बंदा खड़ा हुआ है और जैसे देख रहा है कि कुछ इस इलाके को देख रहा है, इस एरिया को देख रहा है और कुछ इसके बारे में सोच रहा है। तो इस पे हमने एक स्टोरी बनानी है, वो भी आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगा, अभी दिखाता हूँ क्या स्टोरी इस पे लिखी है। देखिए, देखते हैं स्टोरी क्या बनाई है इसमें। देखिए, राहुल मणिपुर के एक ज़िला थुम्बल में एसडीएम के तौर पर तैनात था।
राहुल जो है मणिपुर का एक ज़िला है, मतलब डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम थुम्बल है। वहाँ पे एसडीएम एसडीएम समझो एसडीएम की पोस्ट पे तैनात है था। जब वो चक्कर लगा रहा था और उस जगह को जान रहा था, जब वो उस एरिया में घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था, उसके बारे में जानकारी ले रहा था, उसने कनकपुर और थुम्बल में रहने वालों के बीच में इम्फाल नदी के ऊपर एक रिवर फ्रंट तैयार करने का एक अच्छा मौका देखा। उसने क्या देखा कि एक जो एरिया है कनकपुर और दूसरा थुम्बल जो है जगह का नाम है, उनके बीच में जो नदी बहती थी जिसका नाम क्या था, इम्फाल नदी, ठीक है। उसके ऊपर एक रिवर फ्रंट बनाने का मतलब एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने का सोचा, और उसने देखा कि एक अच्छा मौका है इसके लिए, इसलिए वो पुल पर चला गया और सब कुछ तय किया। इसलिए वो पुल पर गया, पुल से देखा उसने पूरा सीन उधर से देखा, और उस पे ये सोचा और इस पे ये तय किया, ठीक है। उन्होंने उसी वक्त महकमा जंगलात के ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग बुलाई ताकि इजाज़त ली जा सके। साथ ही फ्लोटिंग थंडर के बाद फ्लोटिंग टेंडर के बाद ठेकेदारों से बात की, और उसने जल्दी उसको तैयार करने के लिए वक्त के बारे में पूछा और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भी दिया, ठीक है। क्या क्या उसने ये बात तय की कि ये पुल मैंने अब बनाना है, और उसने उसी वक्त क्या किया कि जंगलात के जो भी अफसर होते हैं उनको बुलाया, उनके साथ मीटिंग की, और इसलिए कि उनसे इजाज़त ली जाए जंगलात के बारे में कि उसके एक स्पॉट बनाए, ठीक है। साथ में क्या है, फ्लोटिंग ये टेंडर, TENDER हो गया टेंडर। जो टेंडर होता है, जैसे वो टेंडर भरने का बोला, ठेकेदारों को बोला, उनसे बात की उनके बारे में, और उनको जल्दी उसको मतलब पुल को और उस स्पॉट को तैयार करने के लिए पूछा कि कितना वक्त लग सकता है, और उनको टाइम भी दिया, अच्छा वक्त दिया कि उसको आप अच्छी तरीके से बनाएं, ठीक है। उन्होंने फ्री सर्विस हासिल करने, बंजी जंपिंग, खाने पीने के स्टॉल लगाने और साइकिल सवारों के लिए एक अलग लेन बनाने और हर 20 मीटर के बाद कूड़ेदान लगाने का भी प्लान बनाया, ठीक है। उसने क्या किया कि फ्री सर्विस रखी, मतलब फ्री सर्विस सभी के लिए। और बंजी जंपिंग होता है, जैसे देखो किसी पुल होता है, कोई ऊंची जगह होती है और वहाँ पे एक रस्सी लगी होती है जिसको बांध कर लोग जंप करते हैं, उसे बंजी जंपिंग जंपिंग कहते हैं, वो बनाया। और खाने पीने के स्टॉल लगाने, और साइकिल जो चलाते थे लोग, साइकिल वाले, उनके लिए अलग से एक लेन बनाई, अलग से एक उनके लिए रास्ता उसके साथ में बनवाया। और हर 20 मीटर पे एक कूड़ेदान लगाया, डस्टबिन लगाया, लगाने का एक प्लान बनाया कि उसमें लोग गंदगी ना करें उस सपाट पे, और उस कूड़ेदान में कूड़ा डालें। 1 महीने तक उसने रिवर फ्रंट को फ्री रखा, लेकिन उसके बाद देखभाल के लिए टिकट लगा दिया। क्या, 1 महीने तक उसने वो फ्री सर्विस रखी पूरी, वहाँ पे जो भी लोग आते हैं या कुछ भी है, कुछ किसी को से कुछ लेना देना कुछ नहीं, फ्री में सबको आने दिया। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, टिकट लगाई, किस लिए, कि उसकी जो देखभाल करने वाले लोग होंगे तो उसके लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, जो जैसे हर एक टूरिस्ट स्पॉट पे वैसा होता है, तो उस पर टिकट लगा दी। लोग बड़ी तादाद में आए, तो वहाँ पे उसके बाद क्या है, लोग आने लगे और पिकनिक वगैरह करने लगे, एंजॉय करने लगे। तो बस इस टाइप की कोई आपने भी सिंपल सी स्टोरी बनानी है, जो सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको दिखाई, जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। जैसे हम कुछ इंग्लिश के वर्ड उसमें यूज़ करते हैं, कुछ उर्दू, कुछ हिंदी को मिक्स, हमारी जो सिंपल सादी लैंग्वेज जो चलती है उसमें मैंने ये बनाई है। तो नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर ही आपके सामने है। इसमें क्या देखा जा रहा है, देखिए ऐसे दिख रहा है कि ये दीवार है, ये भी दीवार है, ये कुर्सी, यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, कोई लड़का, देखिए जैसे कोई दुख में, किसी सैडनेस मतलब तकलीफ में बैठा हुआ, कुछ अफसोस जैसे किसी चीज़ का कर रहा है। तो ऐसी पिक्चर पे हमने स्टोरी बनानी है। तो स्टोरी में दिखाता हूँ आपको क्या बनानी है। देखिए, सिंपल एक स्टोरी आपके सामने है। ये स्टोरी थोड़ी लंबी भी हो सकती है मेरी, आप वहाँ पे शार्ट लिख सकते हो सकता है सेम ऐसी पिक्चर वहाँ पे आए आपको, तो आप इन पे लिखें। तो अगर जिसका किसी का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है मेरी वीडियोस देखने के बाद, अगर उनको बेनिफिट मिला है ज़रूर कमेंट में बताएं। और जिनका टेस्ट होने वाला है, टेस्ट देने के बाद ये बता दें मुझे कमेंट बॉक्स में कब टेस्ट है, और टेस्ट देने के बाद ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कैसा किया है और मेरी पढ़ाने से आपको कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, अरविंद, उम्र 20 साल, जम्मू यूनिवर्सिटी में दूसरे साल का स्टूडेंट था जो ऐसे कंपटीशन में अच्छा ना कर पाने की वजह से थोड़ा उदास था। अरविंद जो एक लड़का है जिसकी उम्र 20 साल है और ये जम्मू यूनिवर्सिटी के थ्रू पढ़ाई कर रहा था, दूसरे साल का मतलब है सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, जो ऐसे कंपटीशन में अच्छा नहीं कर पाया। ऐसे कंपटीशन थी उसमें वो अच्छा नहीं कर पाया, तो इसलिए वो थोड़ा उदास था। उसके बाद उसने बैठकर अपनी सभी गलतियां लिखी और उसी टॉपिक पर दोबारा एक नया ऐसे लिखने का फैसला किया। और क्या किया कि उसके बाद उसने क्या किया कि बैठकर सोचने लगा अपनी जो उसकी गलतियां रह गई थी, उसने देखा कि अपनी कमियों को निकालूं जो मुझसे गलतियां हुई हैं, और उसी टॉपिक पे क्या दोबारा से एक नया ऐसे लिखने का फैसला किया कि मैं इस पे जो मैंने गलत किया है उनमें मैं दोबारा से प्रैक्टिस करूं, ऐसे लिखूं, ताकि मेरी वो गलती सुधर सके। ठीक है। उसके बाद उसने अपने दोस्तों और टीचर्स से उसका रिव्यू लिया। अपने दोस्तों से और टीचर्स जो जिनके पास वो पढ़ता था कॉलेज में, उनसे रिव्यूज़ लिए, उनके साथ उनके सामने वो ऐसे लिखा, उनको दिखाया कि उनसे फीडबैक लिया कि मैं कैसा कर रहा हूँ। उनकी तरफ से जिन कमज़ोरियों को दिखाया गया, जो कमज़ोरियाँ उन्होंने उसको दिखाई कि हाँ तेरी यहाँ पे कमज़ोरी रह रही है, यहाँ पे वीकनेस है, यहाँ पे कमी है, ठीक है, तो उसने कुछ यूट्यूब का इस्तेमाल करते हुए उन पर काम किया। तो उसने क्या किया, यूट्यूब पर कोई जो अच्छा टीचर था, कोई अच्छा यूट्यूब चैनल था, उस पर देखा और उसको इस्तेमाल करके उससे मदद ली। जैसे आप यूट्यूब से मदद ले रहे हो, हम लेते हैं, सभी लेते हैं कि जो भी हमने पढ़ना हो या कुछ भी हो, सारे लेते हैं। उसी तरह उसने भी सिंपल ये फंडा इस्तेमाल किया है। उसने अपने सेंटेंस वगैरह को ठीक करने के लिए द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दिए। क्या होता है कि देखिए काफ़ी सारे लोग जो है अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए क्या करते हैं, द हिंदू जो न्यूज़पेपर आता है, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर आते हैं इंग्लिश के, उनका इस्तेमाल करते हैं। उनमें जो भी आर्टिकल्स होते हैं उनको पढ़ते हैं, उन पर प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे उनका क्या होता है कि उनकी इंग्लिश थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो इसने भी सेम तरीका लगाया। उसने एक टाइम टेबल बनाया और रोज़ाना उसको बेहतर लिखने और उनका जायज़ा लेने के लिए कॉलेज जाने से पहले सुबह 5 बजे से 7 बजे तक रोज़ाना 2 घंटे अलग रखे। उसकी मेहनत रंग लाई क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के ऐसे कंपटीशन में पहली पोजीशन लेने में कामयाब हुआ। उसने क्या किया, एक टाइम टेबल बनाया, अपना टाइम टेबल फिट किया जैसे हर कोई बच्चा करता है। रोज़ाना उस पे लिखने की कोशिश लिखने लगा, जैसे ये न्यूज़पेपर पढ़ के फिर आर्टिकल लिखने, फिर अपने ऐसे लिखना है, फिर उसको देखने लगा कि कहाँ कमी रह रही है। और कॉलेज जाने से पहले सुबह वो 5 से 7 बजे तक पढ़ता था डेली, उसी पे उसने 2 घंटे उस पे लगाना शुरू कर दिया। और उसका नतीजा क्या मिला कि उसकी ये जब यूनिवर्सिटी में ऐसे कंपटीशन फिर से आया तो उसने फर्स्ट पोजीशन उसमें ले ली, वो कामयाब हो गया। ठीक है, क्योंकि उसकी इंग्लिश ठीक हो गई, ऐसे वो अच्छे से लिखने लग गया क्योंकि उसने उस पर मेहनत की। उसके बाद उसने अपने दोस्तों और टीचर्स का साथ देने के लिए शुक्रिया अदा भी किया। ठीक है, और उसने जब वो कामयाब हो गया इसमें, और उसने अपने टीचर्स और दोस्तों का जो शुक्रिया अदा किया कि जो उन्होंने उसकी हेल्प की इसमें, तो इसलिए वो उसमें कामयाब हो पाया, तो उसकी इंग्लिश भी अच्छी हो गई। इसी का तभी कहते हैं कि मेहनत करने वालों की मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। जैसे आप मेहनत कर रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट, और सबका अच्छा ये एग्ज़ाम जाने वाला है और सबकी सिलेक्शन ज़रूर होगी। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी अपडेट्स जो भी हमें इनके अपडेट्स इस पे देता रहता हूँ, जैसे टीए के बारे, आर्मी के बारे, एसएससी जीडी वगैरह जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बारे में सबको ये जो भी अपडेट आती है मैं देता रहता हूँ। और क्लासेस भी मैं लूँगा जैसे हर चीज़ की, जैसे आजकल चल रही हैं, फिर एमसीक्यूज़ वगैरह हर एक चीज़ के। तो जुड़ जाइए मेरे साथ ताकि आपको भी बेनिफिट हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।